व्यापम के कंप्यूटर वाले पोर्शन में प्रिंटर और प्लॉटर के क्वेश्चन हमेशा ट्रेंडिंग में रहते हैं। आज इसी पे डिस्कस करेंगे। पहले थ्योरी देखेंगे, फिर 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। तो दोस्तों, प्रिंटर और प्लॉटर पहले देख लेते हैं कि कंप्यूटर में कहाँ का पार्ट है ना, तभी हमें समझ में आएगा कि कौन सा हिस्सा पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए हम पेरीफेरल को जानना होगा। पेरी मतलब होता है चारों ओर, फेरल मतलब कनेक्टेड। कंप्यूटर से जो चारों ओर डिवाइसेस कनेक्टेड रहते हैं उसे कंप्यूटर पेरीफेरल कहते हैं। इसका सेपरेट वीडियो है ना, तो इसका आप लोग जाके देख सकते हैं। वैसे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ यहाँ पे जो कन्फ्यूज़न होता है जहाँ पे। तो इनपुट पार्ट में देखिए इसके ग्राफिक्स टैबलेट है, ठीक है, ये एक इनपुट का हिस्सा है। और कन्फ्यूज़न होता है यहाँ पे रीडर पे, देखिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर हो, ऑप्टिकल मार्क रीडर हो या बारकोड रीडर हो, रीडर जहाँ आए वहाँ वो अक्सर इनपुट का हिस्सा होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए 10वें नंबर पे आउटपुट पे ब्रेल रीडर है, ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना है, ये आउटपुट का हिस्सा है, ठीक है। और ये जो दिव्यांग भाई बहन रहते हैं उनके रीडिंग के लिए ये बनाया गया है। दूसरा जो कंफ्यूजन होता है, साउंड कार्ड वीडियो कार्ड क्या है, तो ये आउटपुट का हिस्सा, इसको याद रखना है। जीपीएस भी आउटपुट का हिस्सा है। तो हमने देखा प्रिंटर जो है एक तो आउटपुट का हिस्सा है, मतलब पहला तो पेरीफेरल का हिस्सा है, फिर आउटपुट का हिस्सा है, और इसको टच कर सकते हैं, यानी कि ये हार्डवेयर है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि प्रिंटर क्या है, तो यह एक पेरीफेरल डिवाइस है, दूसरा आउटपुट डिवाइस है और तीसरा हार्डवेयर डिवाइस है। प्रिंटर क्या करता है इसको देख लेते हैं। ये सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करता है। जैसे पीडीएफ है सॉफ्ट कॉपी, या इमेज भी कुछ भी हो सकता है, ये इसको हार्ड कॉपी में चेंज करता है। इसका जस्ट अपोजिट वर्क जो है स्कैनर करता है, यानी कि ये हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करता है। बात करते हैं इसके फाउंडर की, तो इसके जो फाउंडर हैं जोहान्स गुटेनबर्ग हैं। इसको आपको याद रखना है। इस तरह से याद रख सकते हैं कि जैसे आप एडमिट कार्ड प्रिंट कराने जाते हैं तो वहाँ पे पूरा प्रिंटर का गुट रहता है ना, प्रिंट करने वालों का। तो गुटेनबर्ग पहला जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर था वो EP101 था, जो कि एप्सन कंपनी था, है ना, कंपनी का था। EP यानी कि एप्सन, और ये एक जापानीज कंपनी है। और 101 मॉडल को भी याद रखिए, है ना, जैसे 101 रुपए का चढ़ावा चढ़ाते हैं ना, इस तरह से। बात करते हैं स्पीड की और रेजोल्यूशन की, ठीक है। तो देखिए जो भी एक पेज रहता है वो एक एक कैरेक्टर से मिलके बना रहता है। कैरेक्टर फिर मिलके लाइन बनाते हैं, लाइन मिलके पेज बनाते हैं, है ना। तो जो सिर्फ कैरेक्टर को प्रिंट करे एक टाइम पे तो उसे कैरेक्टर प्रिंटर बोलेंगे, और स्पीड को कैरेक्टर पर मिनट या पर सेकंड से मेजर करेंगे। ऐसा ही लाइन का भी है, लाइन पर मिनट पर सेकंड, और वैसे ही पेज पर मिनट पर सेकंड। रिजोल्यूशन क्या होता है दोस्तों, ये प्रिंटर की क्वालिटी को बताता है। प्रिंटर का जो रिजोल्यूशन है वो डॉट्स पर इंच में मेज़र करते हैं, यानी कि DPI में। और इमेज और मॉनिटर का जो रेजोल्यूशन है उसको हम PPI यानी कि पिक्सल्स पर इंच में मेज़र करते हैं। इसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए दोनों को याद रखिए, ठीक है। और आगे देखते हैं, प्रिंटर जो है कंप्यूटर के पैरेलल पोर्ट से कनेक्ट होता है, ठीक है, पैरेलल पोर्ट से। P फॉर प्रिंटर, P फॉर पैरेलल पोर्ट से कनेक्शन होता है। थोड़ा सा देख लेते हैं सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट के बारे में। सीरियल पोर्ट क्या होता है दोस्तों, इसमें जो डाटा ट्रांसफर है 1 by 1 होता है, यानी कि एक टाइम पे एक ही बिट ट्रांसफर होता है, इसलिए ये स्लो होता है। और पैरेलल पोर्ट में जो है साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ डेटा ट्रांसफर होता है, इसलिए ये फास्ट होता है। और इसी कारण हम प्रिंटर को कहाँ यूज़ करते हैं, पैरेलल पोर्ट में, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, पैरेलल पोर्ट में ज़्यादा पिन है, सीरियल पोर्ट में कम है, ठीक है। और एक चीज़ इसमें आता है दोस्तों, स्पूल, इसको आपको याद रखना है, ये टर्म को, ये प्रिंटर से रिलेटेड है। जैसे ये माइक्रो प्रोसेसर है, मल्टीटास्किंग होता है, बहुत सारे काम एक साथ करते हैं। आप लोग गाना भी सुनते हैं, है ना, और फोटोशॉप पे भी काम कर रहे हैं मान लो, उस समय अगर आप प्रिंट देते हैं तो ये जो प्रिंट कमांड का जो डेटा है, ये इसकी जो प्राइमरी मेमोरी है रैम में ना जाकर के हार्ड डिस्क में जाता है, टेम्परेरी स्टोर होता है हार्ड डिस्क में। इसी को स्पूलिंग कहते हैं, ठीक है। तो स्पूलिंग मतलब फाइल टेम्परेरी स्टोर्ड टू हार्ड डिस्क, इस चीज़ को आपको याद रखना है। देख लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रिंटर के बारे में। तो प्रिंटिंग के अकॉर्डिंग जो है दो टाइप के जो प्रिंटर होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट मतलब टकराना होता है किसी चीज़ से। इसमें जो रिबन है और पेपर है ये आपस में टकराते हैं हैमर के थ्रू। इसके बारे में हम आगे देखेंगे डिटेल में। बात कर लेते हैं इसके टाइप्स की। तो इसमें 6 टाइप्स हैं, वैसे तो मेनली 3 टाइप्स ही हैं, ठीक है। तो इस पहला है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा है डेजी व्हील प्रिंटर, तीसरा लाइन, चौथा बैंड, पांचवा ड्रम और छठवां चैन। तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, DDLJ, है ना, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। जे यहाँ पे साइलेंट है, ठीक है।
और देखिए यहाँ पे जो बैंड, ड्रम और चैन है ये लाइन प्रिंटर का ही टाइप्स है। यहाँ पे लाइन से लिखा है, देख लीजिए, बैंड, ड्रम, चैन। तो याद रख लीजिए ये तीनों जो है लाइन प्रिंटर का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखिएगा ऑप्शन के हिसाब से आपको टिक करना है। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो इसमें 3 प्रिंटर आते हैं। थर्मल प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है। ठीक है, इसको आप तिल से याद रख सकते हैं। जैसे हाथ, पैर या शरीर के किसी भी हिस्से में तिल होता है, जैसे हमारी तरफ बोलते हैं बाएं हाथ पे तिल होने से कंजूस बोलते हैं उसको, तो ये नॉन इम्पैक्ट यानी बेकार इंप्रेशन पड़ता है, इस तरह से याद रख सकते हैं। तो इस साइड DDLJ, इस साइड तिल, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ देखिए, हमने अभी देखा कैरेक्टर प्रिंटर है ना, लाइन प्रिंटर है, पेज प्रिंटर है। तो इसमें से 2 स्टार्टिंग के 2 और इसमें से स्टार्टिंग के 2, ठीक है, ये कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं। ठीक है, यानी कि इम्पैक्ट प्रिंटर में से स्टार्टिंग के 2 और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में से स्टार्टिंग के 2 कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं। और यहाँ पे देखिए लाइन से 3 जो है लाइन प्रिंटर होता है। ठीक है, लाइन से 3 बैंड, ड्रम और चैन जो है लाइन प्रिंटर होता है। और जो बच गया लेजर प्रिंटर, ये एक पेज प्रिंटर होता है। ठीक है, इसी को मैंने यहाँ पे डिटेल में बताया। इम्पैक्ट प्रिंटर में स्टार्टिंग के 2 डॉट और डेजी, और इधर से इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में थर्मल और इंकजेट जो है कैरेक्टर प्रिंटर है। और यहाँ से लाइन से तीनों बैंड, ड्रम और चैन जो है लाइन प्रिंटर है। जो बच गया लेजर प्रिंटर, वो पेज प्रिंटर है। ठीक है, अब इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। इम्पैक्ट मतलब होता है टकराना। ठीक है, यहाँ पे जो इंक रिबन है वो पेपर से टकराता है हैमर के थ्रू। जब आगे इसके टाइप्स में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और क्योंकि ये टकरा रहा है तो टकराने के कारण ये शोर करता है। ठीक है, और ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से स्लो होता है, टकरा रहा है इसलिए स्लो है, समझ लीजिए। इसमें हम कार्बन कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ये एक पेपर है, इसमें हैमर से इम्पैक्ट किया जा रहा है। ठीक है, सामने रिबन है इसके, अगर इसके पीछे भी एक कार्बन कॉपी रख दें, उसके पीछे एक पेपर रख दें, ठीक है, तो इससे टकरा के कार्बन से टकराएगा और पीछे भी इसकी एक कॉपी बन जाएगी। इसमें पहला जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। ये सबसे पुराना प्रिंटर है, इसके बारे में आपको याद रखना है। और ये बिल्कुल टाइपराइटर की तरह वर्क करता है। टाइपराइटर आप लोगों ने देखा या सुना होगा, टक टक की आवाज़ आती है जिसमें, इसमें हैमर और रिबन लगा होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए हैमर है, इसके अंदर छोटे छोटे पिन रहते हैं। ठीक है, पिन या डॉट, जिसके कारण यहाँ पे डॉट 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 करके प्रिंट होता है, इसलिए इसको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं। और ये देखिए यहाँ पर जैसे ये प्रिंट कर रहा है, ठीक है, तो एस प्रिंट करने में ही इसकी हालत खराब हो गई है, बहुत देर में प्रिंट कर पाया है। यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहाँ सीक्वेंस में प्रिंट कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसको सीक्वेंशियल प्रिंटर कहते हैं। इस पर जितना स्टार लगाना है लगा लीजिए, बार बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, और ये सिर्फ एक ही कलर में प्रिंट करता है, इसलिए ये मोनोक्रोम प्रिंटर है। मोनोक्रोम मतलब एक ही कलर वाला, यानी ब्लैक एंड व्हाइट ही समझ लीजिए। और इसमें देखिए दोस्तों, इसमें मैंने बताया कि इसमें पिन लगा हुआ है इसके अंदर, है ना, तो वो पिन जो है 9 पिन भी हो सकता है और 24 पिन भी हो सकता है। कहीं कहीं 25 लिखा रहता है, तो याद रखना है 3 या 9, 5 5 6 25 है ना, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो बात करते हैं कि 9 पिन किस में होगा, तो 9 जो है पुराने यानी कि ओल्ड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में होगा, और जो नए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है उसमें 25 पिन होंगे। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ एक हैमर है और एक रिबन है ना, तो हैमर और रिबन सिर्फ होने के कारण ये एक लो कॉस्ट प्रिंटर है। ठीक है, और क्योंकि लो कॉस्ट है तो स्पीड भी लो होगा और क्वालिटी भी लो होगी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा प्रिंटर टाइपराइटर की तरह वर्क करता है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इसमें हैमर और रिबन यूज होता है तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कौन सा मोनोक्रोम है तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और सीक्वेंशियल प्रिंटर कौन सा है तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, इसको पिन प्रिंटर्स भी कहते हैं, हमने अभी देखा। बात करते हैं इसके यूज़ की, तो जो डर्टी इन्वायरमेंट है जैसे कि वेयर हाउस है, गैराज है, ये सब में यूज़ करते हैं। वैसे ये काफ़ी पुराना हो चुका है। नेक्स्ट है डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसमें डेजी लिखा है और व्हील लिखा है। मैंने बताया था कि जैसा नाम होता है वैसा काम होता है, वो छत्तीसगढ़ी में कहते हैं दोस्तों। जैसन जैसन घर द्वार तैसन तैसन फैका, जैसन जैसन दाई दादा तैसन तैसन लइका, यानी कि नाम में ही उसका काम छिपा रहता है। डेजी, यहाँ पे देखिए डेजी का मतलब होता है गुलबहार का फूल।
तो यहाँ पर जो प्रिंटिंग हेड है वो इसी के शेप में रहता है, फूल के शेप में, फ्लावर के शेप में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, व्हील क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रिंट हेड है ये व्हील की तरह घूमता है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई लेटर है एन है, तो इसको जब प्रिंट करना होगा तो जब ये पूरा घूम लेगा, घूम करके यहाँ पे आ जाएगा, जब इसकी बारी आएगी तब जाके ये प्रिंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से डेजी व्हील प्रिंटर काम करता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक एक करके तो प्रिंट कर रहा है, इसलिए ये सिर्फ क्या है, एक इसमें ग्राफिक्स जो है प्रिंट नहीं कर सकते, ये सिर्फ टेक्स्ट प्रिंट करेगा। यहाँ पे दिख भी रहा है सिर्फ टेक्स्ट प्रिंट हो रहा है, और वो भी कैसा हो रहा है, कैरेक्टर वाइज, एक एक कैरेक्टर करके, इसलिए डेजी व्हील प्रिंटर एक कैरेक्टर प्रिंटर है। इस तरह से है, आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों ड्रम प्रिंटर। ठीक है, इसमें एक ड्रम लगा रहता है, उस ड्रम पे बैंड ऑफ लेटर्स रहते हैं, यानी ग्रुप ऑफ लेटर्स। ठीक है, लेटर्स का समूह रहता है और ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स रहते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ये पेपर पे एक लाइन से छपता है। ठीक है, इसलिए इसको ड्रम प्रिंटर को हम क्या कहते हैं, लाइन प्रिंटर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चैन प्रिंटर। ठीक है, इस नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, इसमें एक चैन लगा रहता है, उस चैन पे देखिए चैन के जितने भी लिंक हैं इस पे एक एक कैरेक्टर इस पे छपा रहता है। जिस कैरेक्टर की बारी आती है यहाँ पर पेपर लगा हुआ है, उसमें ये छप जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अगर पूछे कि किस में हम कौन से प्रिंटर में चैन का यूज़ करते हैं तो वो चैन प्रिंटर होगा। नेक्स्ट है बैंड प्रिंटर। बैंड प्रिंटर और चैन प्रिंटर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोस्तों, यहाँ पर जैसे चैन यूज़ हुआ है यहाँ पर स्टील का बैंड यूज़ होता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। वैसे भी ये सब प्रिंटर जो है धीरे धीरे विलुप्त प्राय होते जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट मतलब नहीं टकराएगा, है ना, रिबन और पेपर के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा। अब कांटेक्ट नहीं है, टकरा नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है शोर तो करेगा नहीं। ठीक है, और ये थोड़ा सा एडवांस होता है उससे इम्पैक्ट प्रिंटर से, इसलिए इसमें टेक्स्ट, इमेज और ग्राफ तीनों प्रिंट हो जाता है। ठीक है, इसमें कार्बन कॉपी प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि पीछे ऐसा कुछ इम्पैक्ट नहीं हो रहा है कि कार्बन लगा के प्रिंट किया जा सके। ये मोनोक्रोम और कलर दोनों होते हैं। ठीक है, यानी कि एक वर्णीय और रंगीन दोनों होते हैं। इसमें पहला हम देख लेते हैं थर्मल प्रिंटर। थर्मल से ही नाम पता चल रहा है कि हीट का जो है यूज़ होने वाला है। ठीक है, इसका जो खोज किया था वो जैक किल्बी ने किया था, इसको याद रखिएगा। तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि थर्मल यानी कि हीट, और हीट से किसी को किल भी किया जा सकता है। और दोस्तों ये ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर होता है, यानी कि मोनोक्रोमेटिक प्रिंटर होता है। इसमें इंक का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो प्रिंटर में इंक का यूज़ नहीं करते हैं तो किस में करते हैं, पेपर में करते हैं। पेपर में ही इंक रहता है इसमें। ठीक है, इसके बारे में आगे जब एग्जाम्पल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पेपर जो है स्पेशल टाइप का पेपर रहता है, इसका नाम रहता है थर्मोक्रोमिक या वैक्स कोटेड प्रिंटर। इसको आपको अच्छे से याद रखना है, जितना स्टार लगाना है इसमें लगा सकते हैं। थर्मोक्रोमिक वैक्स कोटेड पेपर। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है जैसे एटीएम में आप लोगों ने देखा होगा, या पॉइंट ऑफ सेल जहाँ पे आप लोग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड स्वैप करते हैं, या सिटी बस में ट्रेवल किए होंगे तो जो कंडक्टर टिकट प्रिंटर रखता है वो इसमें यूज़ होता है। उसका पेपर आप लोगों ने देखा होगा, उसका क्वालिटी बहुत ख़राब रहता है, जैसे एटीएम से निकलता है। कुछ लोग इसको रखते भी हैं, लेकिन 3-4 दिन में ही इसका जो प्रिंट रहता है वो उड़ जाता है, यानी कि इसका क्वालिटी कैसा रहेगा, लो क्वालिटी रहेगा। और ये फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है ना, ये देख रहे हैं हम लोग एटीएम में, पीओएस में, तो आप लोग याद रख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा प्रिंटर है जिसमें इंक नहीं रहता, तो थर्मल प्रिंटर है। कौन सा प्रिंटर है जिसके पेपर में ही इंक रहता है, तो थर्मल प्रिंटर है। कौन सा प्रिंटर है जिसमें थर्मोक्रोमिक पेपर यूज़ करते हैं, तो थर्मल प्रिंटर है। टी फॉर थर्मल, यहाँ से भी देख सकते हैं, टी फॉर थर्मो, है ना। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है इसकी स्पीड। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, बाकी का स्पीड कैरेक्टर पर सेकंड है या लाइन पर सेकंड है, पेज पर सेकंड है ना, लेकिन इसका स्पीड जो है 80 mm पर सेकंड में है ना, 80 mm पर सेकंड। mm पर सेकंड होने के कारण ये स्पेशल हो जाता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि किसकी स्पीड mm पर सेकंड में मापी जाती है, तो वो है थर्मल प्रिंटर। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, इंकजेट मतलब, इंक मतलब समझ गए स्याही, जेट मतलब स्प्रे करना, फवारा करना। ठीक है, तो इसमें इंक का स्प्रे किया जाता है, जो हम घर में यूज़ करते हैं
वो यही प्रिंटर होता है, इंकजेट प्रिंटर होता है। इसमें आप लोगों ने देखा होगा इसका जो इंक रहता है वो लिक्विड में रहता है ना, लिक्विड कार्ट्रिज रहता है। कार्ट्रिज मतलब बोतल जिसमें कि हम स्याही रखते हैं, इंक रखते हैं, या इसी को ही लिक्विड आयोनाइज्ड इंक भी बोलते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसमें कलर की कौन कौन से यूज होता है, तो CMYK आपको याद रखना है। सी फॉर सियान, छत्तीसगढ़ी वाला सियान नहीं, जिसको बड़े बुजुर्गों को सियान बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, सियान, मेजेंटा, येलो और ब्लैक। के फॉर काला याद रख लीजिए, ठीक है, के फॉर काला यानी कि ब्लैक। ये मोनोक्रोमेटिक और कलर प्रिंटर दोनों होते हैं। ठीक है, और अगेन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसकी जो क्वालिटी है वो 300 DPI होती है। DPI हमने देखा डॉट पर इंच, है ना, 1 इंच में कितने डॉट्स हैं, इससे उसकी क्वालिटी पता चलती है। तो याद रखिएगा 300 DPI। हालांकि ये भी 600 DPI भी आता है, मगर ये पुराना डेटा है, आपको इसी को याद रखना है। अब देखिए दोस्तों, हमने कहा कि स्प्रे होता है जो स्याही का, तो इसमें छोटे छोटे नोजल्स रहते हैं जहां से हम स्प्रे करते हैं। तो 64 नोजल्स रहते हैं इसमें प्रिंट हेड में, इसको याद रखना है। और अभी हमने देखा इसका यूज कहाँ करते हैं, होम या ऑफिस में। अब छोटी छोटी मगर मोटी बातें देख लीजिए। जो कलर मोड होता है मॉनिटर या डिजिटल वर्क के लिए, उसमें BGR यूज होता है। ठीक है, BGR, ब्लू, ग्रीन और रेड, किसमें, मॉनिटर में या डिजिटल में। मॉनिटर में कलर जो है बगर गया है, ऐसे याद रख लीजिए, बगर माने बिखर जाना छत्तीसगढ़ी में। तो मॉनिटर या डिजिटल पे BGR, और प्रिंटर पे अभी हमने देखा CMYK। इन सबको आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं लेजर प्रिंटर। ठीक है, लेजर प्रिंटर का जो आविष्कार है वो जीरोक्स कंपनी ने किया था। जी हाँ दोस्तों, जीरोक्स एक कंपनी का नाम है। जनरली फोटोकॉपी करने को जीरोक्स बोल देते हैं, लेकिन ये कंपनी का नाम है। जैसे कि निरमा आता है, वॉशिंग पाउडर को जनरली निरमा बोल देते हैं, है ना, वो एक कंपनी का नाम है। इसका अगर पर्सन का नाम पूछे तो गैरी स्टार्कवेदर आपको याद रखना है। किसका, लेजर का। देखिए गारी यहाँ लिखा है, छत्तीसगढ़ी में गारी पढ़ेंगे इसको, गारी मतलब गाली। तो किसी की आंख में अगर लेजर मारेंगे तो आपको गाली तो देगा ही, इस तरह से याद रख सकते हैं। इसके बारे में अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, इसमें फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी यूज होती है। ठीक है, जितने भी आपको प्रिंटर दिखेंगे, अभी जैसे गांधी चौक पे ही जाएंगे तो बहुत सारा प्रिंटर दिखेगा, वो जितने भी बिजनेस पर्पज से यूज करते हैं वो सब लेजर प्रिंटर का यूज करते हैं। ठीक है, फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी का। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। अब चूंकि ये लेजर प्रिंटर है तो लेजर बीम का यूज तो होगा ही, इसके साथ ही इसमें फोटो कंडक्टिव या फोटो रिसेप्टर ड्रम भी रहता है। ठीक है, और इसमें जो स्याही यूज करते हैं, इंक यूज करते हैं, वो ड्राई इंक रहता है, आपको याद रखना है। इसी को टोनर भी बोल देते हैं, इसी को पाउडर भी बोल देते हैं, या इसी को ही माइक्रोस्कोपिक इंक पार्टिकल बोलते हैं। ये चारों को आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ड्राई इंक, टोनर, पाउडर और माइक्रोस्कोपिक इंक अगर पूछा जाए किस में यूज होता है तो वो है लेजर प्रिंटर में। ठीक है, ये सबसे फास्टेस्ट प्रिंटर है। अगर ऑप्शन में बाकी पीछे के प्रिंटर दिए हुए हैं तो उसके मुकाबले ये फास्टेस्ट है। अगर ऑप्शन में लेजर के साथ साथ प्लॉटर भी देता है तो आपको प्लॉटर पे टिक करना है। इसके आगे पढ़ेंगे प्लॉटर हम लोग। अब बात करते हैं लेजर प्रिंटर का यूज कहाँ करते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे देख लीजिए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग में। DTP जो सॉफ्टवेयर रहता है जिसमें बैनर वैनर हम लोग प्रिंट करते हैं, वो सब जो है लेजर प्रिंटर का यूज करके करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसका वर्किंग देख लीजिए। जिस भी इमेज का प्रिंट करना रहता है वो लेजर से लाइट सिग्नल के फॉर्म में यहाँ पे प्रोजेक्ट कर दिया जाता है। ये है आपका फोटो रिसेप्टर ड्रम। फोटो मतलब लाइट, रिसेप्टर मतलब रिसीव करने वाला, जो लाइट सिग्नल को रिसीव करे। और ये वो टोनर है ना, जिसपे हमने अभी पढ़ा आयनाइज ड्राई इंक बोले या टोनर बोले, पाउडर बोले या माइक्रोस्कोपिक इंक पार्टिकल बोले, इस पे वो फिल रहता है। और जैसे ही पेपर जाता है उस हिसाब से लाइट सिग्नल के हिसाब से ये प्रिंट होके बाहर चला जाता है। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें याद रखनी है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक जगह पे ही देख लेते हैं प्रिंटर और उसकी स्पीड को। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यहाँ पे देखिए 50 से 500 कैरेक्टर पर सेकेंड, लाइन प्रिंटर का 300 से 3000 लाइन पर सेकेंड, थर्मल प्रिंटर का 80 mm पर सेकेंड, इंकजेट का 13 से 15 ppm और लेजर प्रिंटर का 150 ppm। तो जो याद करना है मैंने उसको हाईलाइट कर लिया है। लेजर प्रिंटर बताया था, ये इंपॉर्टेंट है 150 ppm में, और थर्मल प्रिंटर का यूनिट यूनिक है mm पर सेकेंड में, तो इसको याद रखना है आपको। अब देख लेते हैं 3D प्रिंटर के बारे में। ये एक मॉडर्न प्रिंटर है
और बात करें इसके फाउंडर की तो चक हल या चार्ल्स डब्ल्यू हल है इसका, ठीक है। देखिए दोस्तों, आजकल जितना भी आ रहा है वो सब का हल जो है 3D है, ठीक है। जैसे अभी मूवीज भी आ रही हैं तो 3D मूवीज आ रही हैं, गेम्स भी आ रहे हैं तो 3D गेम्स आ रहे हैं, वीडियो गेम्स आ रहे हैं, तो सब चीज़ का हल जो है 3D है, 3D प्रिंटर है। इस हिसाब से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं दोस्तों कि इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो कौन सी है, जहां से क्वेश्चन आता है। इसको आपको याद रखना है, फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग। एक बार रिपीट करता हूं, फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग, इसको याद रखना है, जो कि 3D प्रिंटर में यूज होता है ना। इसका यूज कहां कहां करते हैं, एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, मैन्युफैक्चरिंग या आर्कियोलॉजी में। देखने बड़े बड़े सेक्टर में यूज किया जा रहा है कौन सा, 3D प्रिंटर। अब प्लॉटर के बारे में देख लेते हैं। प्लॉटर का जो फाउंडर है वो रेमिंगटन रैंड है, ठीक है। इसको आर से याद रख सकते हैं या आर स्क्वायर से याद रख सकते हैं, ठीक है। एडवांस फॉर्म ऑफ प्रिंटर है, ये प्रिंटर का एडवांस फॉर्म है। अगर पूछा जाए कि बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स किससे प्राप्त होता है तो वो प्लॉटर से प्राप्त होता है। इसके बारे में एक व्यू दे देता हूं। जैसे आप लोगों ने सिस्मोग्राफ देखा होगा, भूकंपनापी, उसमें जो मेजर करते रहता है इस तरह से, है ना, उसमें एक पेपर होता है और एक पेन रहता है, उसमें कोई हैमर नहीं रहता, पेन रहता है, ठीक है। तो पेन का यूज किसमें किया जाता है, प्लॉटर में। पी फॉर प्लॉटर, पी फॉर प्लेन, पेन, इसको देख लीजिए। और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, जहां से कई बार क्वेश्चन आया है, वो है वेक्टर ग्राफिक्स। वेक्टर ग्राफिक्स टेक्निक का यूज किसमें करते हैं, तो प्लॉटर में करते हैं। इसको याद रख लीजिए, रट लीजिए आप लोग, ठीक है, वेक्टर ग्राफिक्स। और बात आती है इसके यूज की, तो कैड और कैम आपको याद रखना है। कैड और कैम, कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। अगर ब्लूप्रिंट की भी बात करें तो प्लॉटर से करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं टाइप ऑफ प्लॉटर की। तो प्लॉटर जो है दो टाइप से रहते हैं, ड्रम प्लॉटर जिसको रोलर प्लॉटर भी कहते हैं, फ्लैट बेड प्लॉटर जिसको टेबल प्लॉटर भी कहते हैं। दोनों में डिफरेंस है छोटा सा। जैसे अभी हमने देखा पेपर और पेन बस यूज हो रहे हैं, तो अगर दोनों मूव करता है तो ड्रम प्लॉटर है, अगर सिर्फ पेन मूव करता है तो वो फ्लैट बेड प्लॉटर है। ड्रम प्लॉटर का जो यूज है वो मिनी या मेन फ्रेम कंप्यूटर में करते हैं। इसको आपको याद रखना है, जब मैं वो पढ़ाऊंगा ये पोर्शन तो आपको बता दूंगा इसके बारे में डिटेल में। अब जो साइंटिस्ट हैं सबका एक जगह पे देख लेते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन होता है। प्रिंटर का गुटनबर्ग है, प्रिंटर का गुट रहता है प्रिंटर्स वालों का, है ना। लेजर, किसी की आंख में लेजर मारेंगे तो गाली देगा, तो गैरी। थर्मल यानी हीट ज़्यादा दे देंगे तो किल भी कर सकते हैं, यानी किल्बी। 3D हर चीज़ का हल है, यानी कि 3D का हल। और प्लॉटर का अभी हमने देखा आर स्क्वायर, यानी कि रेमिंगटन रैंड। इस तरह से याद रख सकते हैं। दोस्तों आप लोग बताना मुझे कि इस तरह से जो ट्रिक का डोज है इसको बढ़ाऊं कि कम करूं कि इतना ही रहने दूं, है ना। वैसे जो ट्रिक है अमृत की तरह रहता है। जैसे अमृत जो है पीने के बाद आदमी लॉन्ग टाइम तक रहता है, वैसे ही ये ट्रिक जो है मेमोरी में बहुत समय तक रहता है, ठीक है। वैसे ज़्यादा अमृत भी नहीं पीना चाहिए, इससे अपच हो जाता है, इनडाइजेशन का प्रॉब्लम, है ना। वैसे ही ज़्यादा ट्रिक याद रखने से जो है जो क्रिएटिविटी है या सोचने की क्षमता जो है कम हो जाती है। खैर, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं ट्रिक रखूं कि नहीं। अब इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग टेस्ट कर लीजिए कि आप लोगों ने जो पढ़ा वो बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, प्रिंटर इज कनेक्टेड विथ विच पोर्ट ऑफ कंप्यूटर। प्रिंटर कंप्यूटर के किस पोर्ट से जुड़ा रहता है। तो बताया था पी फॉर प्रिंटर, पी फॉर पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट में ज़्यादा डेटा ट्रांसफर होता है ज़्यादा स्पीड से, तो पैरेलल पोर्ट है। टेक्नोलॉजी यूज्ड इन 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग में किस तकनीक का यूज करते हैं। जैसे 3D प्रिंटिंग आए आप लोग को बताया था दोस्तों, फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग को टिक करना है। हाई क्वालिटी डिजिटल प्रिंट विच इज प्रिंटेड ऑन अ शीट ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड इज कॉल्ड। उच्च गुणवत्ता वाला डिजिटल प्रिंट जिसे पॉलीविनाइल क्लोराइड की शीट पर प्रिंट किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग याद रखना, फ्लैक्स। आप लोगों ने देखा होगा पब्लिसिटी के लिए ही तीनों यूज करते हैं। मेन डिफरेंस क्या है, पोस्टर में सिंपल पेपर का यूज करते हैं, ये बेकार क्वालिटी का रहता है। उससे अच्छी क्वालिटी का बैनर आता है, उससे भी अच्छी क्वालिटी का फ्लैक्स रहता है। थर्मोक्रोमिक पेपर इज यूज्ड इन विच प्रिंटर। थर्मोक्रोमिक पेपर का उपयोग किस प्रिंटर में किया जाता है। तो दोस्तों अभी हमने देखा था थर्मोक्रोमिक स्पेशल टाइप का रहता है, वो लेजर प्रिंटर में यूज करते हैं इसका।
What best describes how an inkjet printer prints an image? inkjet printer एक इमेज को कैसे प्रिंट करता है? inkjet मतलब इंक का स्प्रे होना, है ना? तो जहां पे स्प्रे वर्ड है समझ जाना, कैरेक्टर की स्प्रे पेंटिंग से इसको यूज करते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है एक क्या है? हमने देखा था एक वर्ड को ही, एस को ही वो धीरे धीरे करके प्रिंट कर रहा था, है ना? तो ये एक सिक्वेंशियल प्रिंटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कांट प्रिंट ग्राफिक्स? इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता? तो हमने देखा था डेजीविल में एक एक करके कैरेक्टर जो है प्रिंट होते जा रहे थे, तो इससे ग्राफिक्स तो नहीं बन सकता था, तो सही आंसर है डेजीविल प्रिंटर। वॉट इज अनदर नेम फॉर अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में हमने देखा था हैमर यूज हो रहा था, यानी कि इस पर टकराहट हो रही थी, इम्पैक्ट प्रिंटर है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर इज कॉमनली यूज्ड फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग? दोस्तों आपको बताया था जहां पे भी डेस्कटॉप पब्लिशिंग का नाम आए तो समझ लेना कि लेजर प्रिंटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ लाइन प्रिंटर्स ओनली? निम्नलिखित में से कौन से सिर्फ लाइन प्रिंटर्स के एग्जाम्पल है? लाइन से आपको बताया था बैंड, ड्रम और चैन, बीडीसी, तो बैंड, ड्रम और चैन आपको लेना है आंसर में। द प्रिंटर इन विच कैरेक्टर्स और लेटर्स आर फॉर्म्ड विदाउट एनी मैकेनिकल इम्पैक्ट इज नोन एज? वह प्रिंटर जिस पर कैरेक्टर या अक्षर किसी मैकेनिकल इम्पैक्ट के बिना बनते हैं, यानी विदाउट मैकेनिकल इम्पैक्ट आ रहा है, यानी कि नॉन इम्पैक्ट है ये। द प्रिंटर इन विच प्रिंटिंग हेड एंड पेपर इज फोर्स्ड टुगेदर टू फॉर्म द लेटर्स इज कॉल्ड? ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंटिंग हेड तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है। फोर्स करना बोले, टकराना बोले, तो इसका आंसर क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। स्पीड ऑफ मॉडर्न प्रिंटर्स आर मेजर्ड इन? मॉडर्न प्रिंटर के स्पीड किससे नापी जाती है? तो देखिए कैरेक्टर पर मिनट तो नहीं हो सकता, इतना स्लो एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करें। डीपीआई नहीं हो सकता क्योंकि ये रिजोल्यूशन का यूनिट है। लाइन पर मिनट भी स्पीड कम हो जाएगा, तो सही आंसर है पेज पर मिनट। रेजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड इन? प्रिंटर का रेजोल्यूशन किसमें नापा जाता है? हमने देखा अभी डॉट्स पर इंच में। लेजर प्रिंटर वॉज इन्वेंटेड बाई? लेजर प्रिंटर का आविष्कार किस संस्था द्वारा किया गया था? लेजर का नाम आते ही आपको याद आ जाना चाहिए, जेरोक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर इज बेटर सोल्यूशन फॉर बिजनेस? निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर का उपयोग व्यापार में किया जाता है? बिजनेस की बात आए तो बताया था दोस्तों लेजर प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर जो है होम एंड ऑफिस यूज के लिए। डॉट मैट्रिक्स और डेजी प्रिंटर जो है विलुप्तप्राय प्रिंटर होते जा रहे हैं। विच प्रिंटर यूजेस फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी फॉर प्रिंटिंग? प्रिंट करने हेतु फोटोकॉपी टेक्निक का उपयोग किस प्रिंटर द्वारा किया जाता है? तो देखिए फोटोकॉपी की टेक्नोलॉजी आपको बताया था, फोटोकॉपी करने वाले यानी बिजनेस करने वाले, यानी कि लेजर प्रिंटर ही इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर इज यूज्ड इन द फील्ड ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग आर्कियोलॉजी? निम्नलिखित में से किस प्रिंटर का उपयोग एरोस्पेस इंजीनियरिंग और आर्कियोलॉजी में किया जाता है? तो ये देखिए छोटे प्रिंटर्स तो होंगे नहीं, तो मॉडर्न प्रिंटर यानी कि 3D प्रिंटर हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर इज नॉट अ कलर प्रिंटर? निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर कलर प्रिंटर नहीं है? तो लेजर प्रिंटर तो है, इंकजेट भी है, 3D भी है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है कलर प्रिंटर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर इज बेटर फॉर होम एंड ऑफिस? निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर का प्रिंटर का उपयोग घर एंड कार्यालय में किया जाता है? तो होम एंड ऑफिस आए तो स्प्रे कर दीजिए, यानी कि इंकजेट प्रिंटर। विच प्रिंटर्स आर वाइडली यूज्ड इन फैक्स मशीन? दोस्तों जब थर्मल प्रिंटर पढ़ा रहा था, है ना, कि जिसमें पॉइंट ऑफ सेल था, एटीएम मशीन था, वहीं पे फैक्स मशीन का भी ऑप्शन था, तो फैक्स मशीन का यूज जो है थर्मल प्रिंटर में किया जाता है। हाउ मैनी पिंस आर देयर इन अर्ली एंड मॉडर्न डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर रिस्पेक्टिवली? प्राथमिक और आधुनिक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्रमशः कितने पिन होते हैं? तो हमने देखा था 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, तो सही आंसर है बी। वेक्टर ग्राफिक्स टेक्निक इज यूज्ड इन विच प्रिंटर? वेक्टर ग्राफिक्स का उपयोग किस प्रिंटर में किया जाता है? तो हमने देखा था वेक्टर ग्राफिक्स का उपयोग जो है प्लॉटर में किया गया था।
क्वालिटी ऑफ इंकजेट प्रिंटर इज, इस डेटा को याद रखना है, फैक्चुअल डेटा है 300 dpi। बेसिक कलर यूज्ड इन इंकजेट प्रिंटर में बेसिक कलर कौन कौन से यूज होते हैं, तो हमने पढ़ा था CMYK। देखिए यहाँ पे CY और K सब में कॉमन है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, CMYK। दोस्तों यहाँ पे हमारा 25 क्वेश्चन का सीरीज खत्म होता है। क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड टू प्रिंटर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रिंटर से संबंधित है, स्पूफिंग, स्पूलिंग, स्मर्फिंग या स्निफिंग। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। दोस्तों अगर इसका PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, या टेलीग्राम पे कंपू मिश्रा सर्च कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, ठीक है, और उन लोगों तक पहुंचाएं जैसे जो बिलासपुर रायपुर नहीं आ पाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ महतारी।